जनपद बाराबंकी में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत सुरक्षा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देशन में पुलिस बल ने दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल किया, जहां पुलिस अधीक्षक ने खुद भी दंगा नियंत्रण उपकरण का अभ्यास किया और पुलिस अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण करने के टिप्स दिए। इस दौरान एंटी राइड उपकरण, टीयर गैस, स्टनसेल, मिर्ची बम, ग्रेनेड आदि के प्रयोग का अभ्यास किया गया। सभी प्रयास में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दक्षिणी समस्त क्षेत्राधिकारीगण व समस्त थाना प्रभारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ये बाराबंकी में पुलिस लाइन में सेंट्रल बलवा नियंत्रण ड्रिल किया गया है। सभी थानों पे इसकी प्रैक्टिस पहले कराई गई है, अभी इसको सेंट्रल रूप से कराया गया है। जितने हमारे चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज और हमारे सर्किल ऑफिसर, एडिशनल एसपी थे, वो सब मिल करके आज यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। कैसे कोई दंगाई, बलवाई या न्यूसेंस करने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता को समझते हुए कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम उनकी स्थिति को समझें, जो न्यूसेंस करने वाले लोग हैं, कितनी भीड़ है, किस तरीके की भीड़ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और उसमें कैसे पुरुष हैं, उग्र हैं, नॉर्मल तरीके से हैं, ज़्यादा उग्र हो रहे हैं, सांप्रदायिक रूप से एक्टिव हैं, या कोई सामान्य स्थिति उत्पन्न हुई है, कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए उसको अपना रिस्पॉन्ड करेंगे। कभी कभी होता है कि कोई कम भीड़ भी होती है और अधिक बल प्रयोग हो जाता है, या ज़्यादा भीड़ होती है और कम पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। इसी बात की ये प्रैक्टिस कराई गई है कि सही तरीके से एनालिसिस करके, आकलन करके हम अपना फोर्स डिप्लॉयमेंट कर सकें, और उनसे निगोशिएशन के बाद अगर वो नहीं मानते हैं और विधि विरुद्ध आचरण करते हैं तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे कार्रवाई की जाए, ये सारी चीज़ों को सेंसिटाइज किया गया है पूरे पुलिस बल को। बाराबंकी से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहम्मद खतीब की रिपोर्ट। संभल में एक बार फिर खूनी सड़क ने 7 लोगों को अपनी आगोश में कर लिया, जबकि कई लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। बता दें कि 7 लोगों की दुखद मौत उस वक्त हुई जब बारातियों से भरी एक बस अचानक खराब हो गई। सड़क किनारे बस को खड़ा कर चालक अभी संभला भी नहीं था कि पीछे से तेज रफ्तार अन्य डग्गा मार बस ने बारातियों से भरी बस में टक्कर मार दी, जहां हादसे में 7 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना बहजोई के अंतर्गत आज रात को 12 बजे के करीब बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार CSC बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा, जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी। इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। धन्यवाद। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता संजीव सागर की रिपोर्ट। SDM राजेश चौरसिया और कोतवाली प्रभारी ऋषिदेव के आश्वासन के बाद कांग्रेसी नेता का अनशन टला। बता दें कि कोतवाली के सामने विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य से कांग्रेसी नेता सलीम अहमद नाराज थे, जहां जमीन पर स्टे होने के बावजूद भी निर्माण कार्य चल रहा था। तो वहीं 18 जुलाई से कांग्रेसी नेता ने अनशन करने की घोषणा की थी। ये आज मीटिंग किस बात की रखी है? आज मीटिंग मौदाहा, नगर मौदाहा में थाना मौदाहा के सामने हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन पड़ी थी, जहां पर कोर्ट से स्टे था, लेकिन वहां पर स्टे होने के बावजूद जिस तरीके से वहां के दबंग लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके लेकर हमारी यहां पर आज मीटिंग थी। अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने यहां पर मीटिंग की कि अगर वहां पर वहां पर कार्य नहीं रोका गया और वहां पर जो अवैध कब्जा का सामग्री पड़ी है उसे नहीं हटाया गया, तो आने वाले वक्त में हम अनशन करेंगे। क्या प्रशासन से इस बारे में कोई बात हुई?
शासन प्रशासन से हमारी बात हुई, हमें माननीय एसडीएम साहब ने हमें बताया कि हमने वहाँ पर काम रुकवा दिया है, आप हमें थोड़ा वक्त दो तो हम वहाँ से वो सामग्री भी हटवा देंगे। वैसे आज से मैं अनशन में बैठने के लिए तैयार था, लेकिन जब एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया और वहाँ पर काम रुकवा दिया तो हम उन्हें अगली बार का 1 हफ्ते का और वक्त दे रहे हैं माननीय एसडीएम साहब को कि आप 1 हफ्ते के अंदर वहाँ से सामग्री हटवा दो, नहीं तो आने वाले वक्त में मैं फिर वहाँ अनशन में बैठूंगा। इसी को लेकर आज हमने मीटिंग की और जो हमारी निजी ज़मीन है उससे कब्जा मुक्त कराया जाए। हमीरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता महेंद्र कुमार की रिपोर्ट। महू में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नवगठित संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जायज मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 19 व 20 जुलाई तक सामूहिक अवकाश के साथ यदि मांगे नहीं मानी गई तो 22 जुलाई से नवगठित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू की जाएगी। सभी विषय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के निर्देश पर 12 जुलाई को सभी संगठन द्वारा 7 दिन में कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था और चेतावनी भी दी गई थी। यदि 7 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो शासन को हम लोगों ने प्रेषित की हैं संयुक्त मोर्चा के तहत सभी की अलग अलग मांगे हैं। संयुक्त मोर्चा में जो भी हमारे संगठन सब शामिल हैं, हमारी मांगों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 12 तारीख को सभी लोगों को सामूहिक अवकाश लेकर ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है। लेकिन उसके उपरांत भी अभी तक हम लोगों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है, ना ही कुछ आगे कार्रवाई की गई है। इसलिए हम ही सब लोगों ने मिलकर आज से सामूहिक अवकाश लेकर आज के 2 दिन का लेकर आगे से 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए हम लोग बाधित हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 2 दिन का समय दिया है शासन को, हम लोग सामूहिक अवकाश लेंगे। इसके बाद हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हैं। डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव, एपीयू मनरेगा थी। उनका ज्ञापन 12 तारीख को प्रशासन को दिया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों पर विचार किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक उस पर विचार नहीं किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में 7 दिन पूर्ण होने पर आज और कल 2 दिन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी छुट्टी का अवकाश पर हैं और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। देवेंद्र कुमार अग्रवाल, उपयंत्री, जनपद पंचायत महू। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।